हाय एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस आर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया? प्रोडक्ट कितना 5 है एंड सम क्या 8 रेस्पेक्टिवली, मतलब इस सीरीज में है। प्रोडक्ट 5 एंड सम 8 है। अगर सम पहले रहता प्रोडक्ट बाद में रहता तो सम क्या हो जाता 5 एंड प्रोडक्ट क्या हो जाता 8। ठीक है, तो वी नो दैट अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या 5 बाय में 1 कर देते हैं। ठीक, तो 5/1 इक्वल टू सी बाई ए एंड अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ? 8 है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस इंटू माइनस 8 लिख सकते हैं। ठीक ना, बाय में 1 कर दे रहा है। तो माइनस इंटू माइनस 8 तो माइनस बी, तो बी का वैल्यू क्या हो गया? -8 हो गया। यानी कि ए इक्वल टू 1 हो रहा है, बी इक्वल टू -8 एंड सी इक्वल टू +5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए के जगह में क्या होगा? 1 होगा। x² प्लस बी एक्स, बी क्या है? -8 है, तो -8x हो गया प्लस 5। ठीक, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम 4 ऑप्शन नहीं दे रहे, डायरेक्ट सॉल्व करके बता दे रहे हैं। ठीक ना। सेकेंड क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। यहाँ पे क्या था? सम ऑफ जीरोस कितना? -5 है एंड प्रोडक्ट क्या है? 6 है। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ? -5 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा सम ऑफ जीरोस क्या है? -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6। इसको सेकंड मेथड से बता रहे हैं। पहले वाला मेथड से भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसको अलग मेथड से बताते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिटन एज k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, k इंटू क्या हो गया? x² माइनस इंटू -5x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया? x² माइनस इंटू माइनस प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, के क्या है? के कांस्टेंट टर्म है। किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका सम जीरोस क्या होगा? सेम ही निकलेगा। सभी टर्म को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका जीरोस उतना ही होगा। मान के चलिए ये निकला x² प्लस 5x प्लस 8। सभी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 2x² प्लस 10x प्लस 16 होगा ना। 3 से कर दे तो 3x² प्लस 15x प्लस 24। लेकिन अगर जीरोस फाइंड करें तो सारा का जीरोस सेम ही निकलेगा, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ प्लस ax² प्लस 2b एंड a प्लस b इक्वल टू 4 देन फाइंड a एंड b। तो क्लास 9 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर x-1 फैक्टर है तो +1 पुट करने पर उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, है ना। सिंस x-1 इज फैक्टर देन x-1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1। नाउ पुट x इक्वल टू 1 इन गिवन पॉलिनोमियल। अब x इक्वल टू 1 पुट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 0। चूँकि पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? x³ प्लस ax² प्लस 2b, x³ प्लस ax² प्लस 2b इक्वल टू 0, यानी कि 1 प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया? a प्लस 2b इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है a प्लस b इक्वल टू 4, ऑलरेडी गिवन है। ठीक,
अब इसको एलिमिनेशन मेथड से ए एंड बी का वैल्यू को फाइंड आउट कर ले रहे हैं। ठीक, ए प्लस 2 बी इक्वल टू -1 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 4। अब इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग कर दे रहा है, सब्ट्रैक्टिंग घटाने पर क्या होगा, ए एंड ए कैंसिल हो गया, 2b माइनस बी सिंगल बी 1b इक्वल टू -1 -4 -5, यानी बी का वैल्यू क्या हो रहा है, -5 के बराबर आ रहा। नाउ पुट बी इन इक्वेशन 2, बी का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहे हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या 4 है, यानी ए माइनस 5 इक्वल टू 4 एंड ए इक्वल टू 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 क्या हो गया 9 हो गया। इसका मतलब क्या, ए इक्वल टू 9 हो रहा है एंड बी इक्वल टू -5। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।